नमस्कार, BNN टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीके मिश्र। देखिए यह रिपोर्ट। भदोही की बात में आज जिस मुद्दे की बात हम कर रहे हैं वो मुद्दा स्वामी विवेकानंद, जिनकी जयंती पर युवा दिवस पूरे देश पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ऐसे विवेकानंद की जयंती पे आज कोनिया में एक मुद्दा फिर जीवंत हुआ है। ये मुद्दा है धनतुलसी डेंगुरपुर घाट गंगा घाट पे पक्का पुल का। हमारे साथ जनपद के दो युवा, अगर कहा जाए तो वरुणा नदी का किनारा और दूसरा गंगा नदी का किनारा, यानी दो नदियों का किनारों का आज मेल यहाँ कोनिया की माटी पे हुआ है। एक पवन पंडित जो कोनिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और दूसरे डीएम सिंह गहरवार जो वरुणा नदी के किनारे स्थित भदोही में निवास करते हैं। ऐसे दो युवाओं में मुद्दों की बात आज हुई है। एक ऐसी बात, एक ऐसी मांग, एक ऐसी चीज जो पिछले 74 वर्षों से नहीं हो पाई है। क्या कोनिया में बन पाएगा पक्का पुल? और कोनिया के इस मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले डीएम सिंह से बात करेंगे जो आज यहाँ पहुँचे हैं आंदोलनकारियों को और उनको भरोसा दिया है कि पक्का पुल भी बनेगा, आश्वासन पत्र भी मिलेगा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के अफसरों से लेके जनपद के किसी भी राजनीतिक दल का नुमाइंदा आज तक नहीं आया था। सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने आज उपस्थिति जताई है और डीएम सिंह गहरवार भी आज यहाँ पहुँचे हैं। तो डीएम सिंह जी, आज आपने बात किया है आंदोलनकारियों में पवन पंडित से, क्या बातें हुई और क्या कोनिया में पक्का पुल बन पाएगा धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पे? बिल्कुल हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे भाई निर्वाचित सांसद से बात करें कि अगर कई उनके अधिकार चाहते तो उन्हें इनके मांगों को पूरा करना चाहिए। और युवा दिवस के दिन में ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से स्वामी जी ने कहा था कि उद्देश्य त्याग का परिणाम नहीं होगा, यानी उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त रुको मत। तो मैं आप सभी युवाओं को संबोधित करते हुए कहना चाहूँगा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको रुकना नहीं है। मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा और माननीय सांसद जी से बात करके जल्द से जल्द इसके निस्तारण के लिए आपको आश्वस्त करूंगा। तो ये थे हमारे साथ डीएम सिंह गहरवार, जिनकी अपनी पहचान केवल भदोही में नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में रही है। इन्होंने कहा वो खुद भदोही के सांसद रमेश बिंद से बात करेंगे और आश्वस्त किया है कि कोनिया में पक्का पुल के लिए हर संभव प्रयास होगा। मैं पवन पंडित से बात करूंगा। पवन जी, जो आंदोलन चला है आपने शुरू किया, आज 5वां दिन है, विभूति नारायण सिंह भी पहुंचे हैं आज और डीएम सिंह गहरवार भी पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या आशाएं जगी हैं कोनिया और धनतुलसी गंगा घाट पे पक्का पुल के निर्माण की? जी, हम लोगों को विश्वास हो गया है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। डीएम भाई साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आपके इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। तो ये थे भदोही के ऐसे दो युवा जिन्होंने भदोही में क्रांति और परिवर्तन की अलख जगाई है। संकल्प लिया है कि कोनिया से लेके भदोही के पिपरीस तक जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, क्रांति का ये बिगुल यूं ही बजता रहेगा। पक्का पुल तो क्या, विकास के हर मुद्दे को बगैर किसी झंडे और डंडे के अपना एजेंडा लागू करके ये उस मुकाम पे विकास को पहुंचाएंगे जिसकी कल्पना, कामना और संदेश स्वयं स्वामी विवेकानंद ने दिया था। कोनिया के धनतुलसी घाट पे जहां पिछले 5 दिनों से कड़कड़ाते ठंड में युवाओं के साथ बुजुर्गों की ये तादाद धरना दे रही है। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को विकास के मामले में जाना जाता है, लेकिन आजादी के 74 वर्षों बाद कोनिया एक कोने में ही रह गया। ऐसे में कोनिया ने अपने विकास के लिए जो मामला उठाया है वो धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पे पक्के पुल का है। हमारे साथ यहाँ धरना दे रहे युवाओं में पवन पंडित जो अगुवाई कर रहे हैं इस धरने को, पिछले 1-1.5 साल से ये लगातार पक्का पुल की मांग उठाते रहे। इन्होंने तिरंगा यात्रा की और आज ग्रामीणों के साथ, पूरे कोनिया वासियों के साथ यहाँ कड़कड़ाती ठंड में धरने पे हैं। पवन जी से मैं बात करूंगा। इसके पहले हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष
सर्व समाज जनहित पार्टी के विभूति नारायण सिंह भी हैं। आपको बता दें, ये वही विभूति नारायण सिंह हैं जो अभी कुछ दिनों पहले रामपुर गंगा घाट पे पक्के पुल की मांग कर चुके हैं। विभूति नारायण सिंह से भी बात करेंगे। इसके पहले शुरुआत करते हैं उस पवन पंडित से जिसने पक्के पुल के लिए तिरंगा यात्रा की, उस पवन पंडित से जो लंबे समय बाद राजनीतिक क्षितिज से लगभग कटे हुए कोनिया क्षेत्र की आवाज बुलंद की है। उस पवन पंडित से बात करेंगे जिसने पक्के पुल को लेकर एक ऐसा संघर्ष छेड़ दिया है जिससे सत्ता पक्ष में बौखलाहट है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि यह धरना प्रदर्शन पक्का पुल के लिए राजनीति से प्रेरित है और सामने चुनाव है, इसलिए बीजेपी को डिस्टर्ब करने के लिए पवन पंडित ने तमाम कोनिया वासियों के साथ में ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है। हर एक सवाल का जवाब तलाशेंगे। बात की शुरुआत करते हैं पवन पंडित से। पवन, मुद्दा क्या है? मुद्दा डेंगुरपुर धनतुलसी घाट पे पक्के पुल का है, जो पिछले कई दशकों से, ये तो कहेंगे जब 1978 में गंगा बाढ़ आई थी तभी से यहाँ पक्के पुल की मांग हो रही है। लेकिन तब ये जो माहौल था वो बहुत हल्का था। लोग जो है चुनाव में जनप्रतिनिधियों से जो है जब चुनाव के वक्त वोट मांगने आते थे, उस वक्त ग्रामीण लोग कहते थे महोदय पक्का पुल चाहिए, तो जनप्रतिनिधि लोग आश्वासन देके चले जाते थे, फिर 5 साल बाद आते थे। लेकिन अब कोनिया क्षेत्र के लोग, कोनिया क्षेत्र के युवा जागरूक हो गए हैं। अब उन्हें डेंगुरपुर धनतुलसी घाट पे पक्का पुल चाहिए तो चाहिए। आप पर आरोप है सत्ता पक्ष का कि चुनाव सामने है, पंचायत का, भाजपा को डिस्टर्ब करने के लिए धरना दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सत्ता पक्ष के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो डेंगुरपुर धनतुलसी घाट पे पक्के पुल की मांग है वो हम लोग पिछले 5 सालों से उठाते आ रहे हैं। हम लोगों ने तमाम प्रकार की जो है कार्यक्रम किए, हस्ताक्षर अभियान चलाया 2.5 साल पहले, उसके बाद पत्रक अभियान चलाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने पैदल मार्च करके पिछले 1 साल पहले पैदल मार्च करके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, फिर आज हम लोग धरने पे बैठे हैं। तो सत्ता पक्ष के लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहूंगा कि आज पवन पंडित के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। पवन पंडित तो पिछले 5 सालों से जो है डेंगुरपुर धनतुलसी घाट पे पक्के पुल की मांग कर रहे हैं, उस वक्त आपने क्यों नहीं आरोप लगाया? आप आज क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि आज जब कोनिया के लोग एक जागरूक हो गए हैं, एकत्रित होकर बैठ गए हैं, तो फिर आप आरोप लगा के हमारे मुद्दे को कमजोर करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ पवन पंडित। कोनिया क्षेत्र की आवाज बुलंद करने वाले पवन पंडित ने कहा है सत्ता पक्ष को अपना गिरेबान झांकना चाहिए। आंदोलन सिर्फ चुनाव के मद्देनजर नहीं हो रहा है, कोई चुनाव नहीं है, ये आंदोलन मुद्दों के भी साथ पे है। उस कोनिया क्षेत्र का जो राजनीतिक दिशा और दशा तय करता है भदोही जनपद का, उस कोनिया क्षेत्र का जो 74 वर्ष बाद जनप्रतिनिधियों से उपेक्षित है। बहरहाल पवन पंडित का ये मानना है कि जब तक कोनिया की इस मांग पर उचित भरोसा नहीं मिल जाता, आंदोलन जारी रहेगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर्व समाज जनहित पार्टी के, समर्थन देने आए हैं पवन पंडित की पूरी टीम को, क्या कहेंगे? क्योंकि इन्होंने मुद्दा उठाया था रामपुर गंगा घाट का, आज पहुंचे हैं धनतुलसी गंगा घाट पे। अध्यक्ष जी बताएं, कैसे एक जिले में 2 पुल बनेंगे? रामपुर और धनतुलसी घाट पे आपने धरना दिया रामपुर में, आज पवन का समर्थन करने धनतुलसी में आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए मिर्जापुर में, बनारस में या प्रयागराज में देखिए एक जिले में कितने पुल हो गए, कितने पुल बने हुए हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन हमारे भदोही जिला में एक भी पुल नहीं मिला है। प्रयागराज से बनारस तक हमारे यहाँ एक भी पुल नहीं है, जबकि हमारे भदोही जिले में तो बिल्कुल नहीं है। मिर्जापुर में वही एक पुल था जो ध्वस्त हो चुका है, जर्जर हो चुका है, वो भी बनाना चाहिए। और हमारे भदोही जिले की बात है, भदोही जिला में 2 पुल अति आवश्यक है, जिससे कि हमारी जनता को बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा दुख है उनको, तकलीफ है उसे। अगर तकलीफ न होता तो ये लोग जाने में यहाँ पर कोनिया उपेक्षित रहा है 74 वर्षों से, यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। तमाम सांसद विधायक मंत्री हुए, लेकिन विकास से यह अछूता रहा है। खासतौर से गंगा के धाराओं से 3 तरफ से घिरा हुआ इलाका है। तो यहाँ जो पक्के पुल का मुद्दा है, कितना उचित मानते हैं और कब तक उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, कब तक बन जाएगा? देखिए ये इतना उचित है, जितना उचित सूरज निकल रहा है उतना उचित है कि यहाँ मुद्दा धनपुर की डेंगुरपुर का। ये 2021 तक दोनों पुल बनना अनिवार्य है और बनेगा, ऐसा हमारा कहना है और हमारा दावा है। हमारा आप लोग बोल रहा है कि दोनों पुल बनेगा।
अगर इसमें कोई कमी रहेगी, सरकार के पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम लोग अपने पास दे देंगे, मिला करके देंगे, दोनों पुल बंद करके रहेगा। ऐसा हमारा कहना है। अब सरकार से तो मांग करते हैं, मोदी जी से भी तो हम बात करते हैं, कर रहे हैं, तो उनसे जो अगर उनके पास कुछ पैसे कमी पड़ेगी तो हम लोग अपने पास मिलाकर दोनों पुल बनवाने का। तो ये थे हमारे साथ सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास पैसे कम पड़ते हैं, यदि मोदी सरकार जनपद में एक नहीं दोनों पुल नहीं बनवाने में सफल होती है या सरकार के पास कोई अभाव रहता है तो हम चंदा एकत्रित करेंगे, सरकार को पैसे देंगे, लेकिन भदोही जनपद में तो 2 पुल बनने ही चाहिए। साथ ही मिर्जापुर को भदोही से जोड़ने वाला सैकड़ों वर्ष पुराना शास्त्री ब्रिज जो जर्जर हो चुका है वो भी बनना चाहिए। फिर मिलेंगे इसी खबर की अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।